ऐसे कैसे होता है कि कोई नेता जब विपक्ष में है तो उस पर यही पार्टी बीजेपी के लोग खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ हो जाता है, उस पर सीबीआई ईडी के सारे केसेस रुक जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस बंद हो जाती हैं, केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। दिल्ली की राजनीति में शुक्रवार को ऐसा यू टर्न देखने को मिला जिसने पुराने भाषणों की पूरी लाइब्रेरी को ही सवालों के घेरे में डाल दिया। कभी मंच से बीजेपी पर तीखे हमले करने वाले राघव चड्ढा आज उसी बीजेपी की तारीफ करते नहीं थक रहे। पहले जो कहते थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, सुनिए। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। अब वही कह रहे हैं कि देश हित में काम करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना होगा। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। माने वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, और साथ ही कई लोगों का यह भी कहना है कि शायद ईडी इनके घर के सामने से यू टर्न मार कर गई है। अब ईडी वाली बात कितनी सही है या गलत है ये तो पता लगना अब असंभव हो चुका है। लेकिन कौन है वो नेता जिन्होंने राघव चड्ढा का थामा है दामन और चले हैं बीजेपी के द्वार की तरफ? आइए करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। राजनीति में विचारधारा जो है वो बदलती रहती है। यह बहस फिर शुरू हो चुकी है। राघव का यह बयान कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है सुनकर कई पुराने कार्यकर्ता यही पूछ रहे हैं कि क्या सिद्धांत अचानक बदल गए या नजरिया अचानक बदल गया। कभी क्रांति की बात करने वाले नेता अब स्थिरता और मजबूत नेतृत्व की बात कर रहे हैं। मजे की बात तो यह भी है कि राघव चड्ढा जिस सिस्टम को बदलने निकले थे अब वह उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अब इसे वे मास्टर स्ट्रोक या देश हित बता रहे हैं। लेकिन राजनीति में ये क्लासिक ट्रांजिशन है, आरोप से समर्थन तक का सफर, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, और अकेले नहीं, अपने साथ और भी लोगों को साथ में बटोर कर। कहानी और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यह सिर्फ एक नेता का पलायन नहीं बल्कि एक पूरे समूह के जाने का दावा है। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि उन्होंने दावा किया है कि हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल भी उनके साथ, यानी कुल मिलाकर 7 सांसदों के जाने की बात स्पष्ट हो चुकी है, जो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के समीकरण को बड़ा झटका देने वाली है। हालांकि इस कदम ने उन्हें सोशल मीडिया पर गद्दार का टैग भी दिला दिया है। राघव चड्ढा को मामला यही नहीं रुका, अब उनकी निजी जिंदगी भी इस राजनीतिक बहस की धक्का मुक्की में घसीटी जा चुकी है। उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा को भी गद्दार की पत्नी कहकर ट्रोल किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है, जो ये भी बताता है कि भारत की राजनीति कितने जल्दी निजी हमलों तक चली जाती है। कुल मिलाकर यह सिर्फ दल बदल की खबर नहीं है बल्कि उस बदलते नैरेटिव की कहानी है जो नेता के शब्द, वादे और छवि समय और जरूरत के हिसाब से बदलते रहने के बारे में स्पष्ट करती। तो यह था राघव चड्ढा के पलायन को लेकर बड़े अपडेट्स। इससे जुड़े किसी भी प्रकार के डीप पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए फॉलो करें न्यूज गंगा को। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।